in our life when somebody does anything very small for us, कोई हमारे लिए कुछ भी करता है, छोटा बड़ा, एक थॉट भी जब हमारे लिए कोई रखता है ना, तो हम उनके लिए इतने शुक्रगुजार होते हैं कि आपने हमारे लिए इतना सोचा, आपने हमारे लिए ये कर दिया या आपने हमारे लिए ये करने के लिए सोची। हम बहुत गदगद हो जाते हैं कि कितने कोमल हैं, कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने बेनोवलेंट हैं। जैसे मैं अपनी बात एक एग्जांपल से दूंगी कि जैसे मुझे एक दिन चोट लग गई, तो मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, क्या तुमने मेडिसिन ले ली, शुड आई सेंड यू लंच। तो मुझे ऐसे लगा नहीं नहीं, आई एम ऑल राइट, उतनी चोट नहीं लगी है मुझे, बट आई वाज वेरी लेकिन ओब्लाइज्ड। हाउ काइंड, कितना सोच लिया, कितना किया मेरे लिए। और बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक सपोर्ट सिस्टम लगती है। अनदर इज जब हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ सोचते या करते हैं, या हमारी फैमिली कुछ करती और सोचती है, तो हम लोग कितना खुश होते हैं। कोई हमारे लिए फ्लावर्स ले आए, कोई हमारे लिए हमारा फेवरेट फूड बना दे, कोई हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा खाना बना दे, अच्छा सा डिनर रेडी रखे, या फिर एक अच्छी हेल्दी फैमिली में एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड्स है, बिना कहे कुछ कह देना और समझ जाना और कर देना। हम बड़ा एक ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि कितनी अच्छी है मेरी वाइफ, कितना अच्छे है हस्बैंड, बच्चा कितना सोचता है हमारे लिए। हम और एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते भी है, और हमें करनी भी चाहिए बिना कहे, बिना उनके उनको मतलब ये दिलाए कि यार तुम, उनके कहने से पहले हमने कुछ कर दिया। और स्पेशली गिफ्ट्स खाली नहीं, बट एक जेस्चर कि मम्मी को अच्छा लगेगा ना, चलो मैं आज रूम ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। भाई को अच्छा लगेगा, चलो आज उसके लिए कुछ फेवरेट बना देती हूँ। तो इस तरीके से जब हम जेस्चर्स करते हैं, बाय नॉट स्पेंडिंग बट डूइंग समथिंग फॉर देम, मेकिंग अ रैंडम कॉल, विजिटिंग देम, वुड रियली मेक देम हैप्पी। सो हियर आई वांट टू कोरिलेट दिस विद आवर ऑलमाइटी गॉड। यहाँ पे मैं यही ग्रैटिट्यूड, यही जेस्चर उस ईश्वर के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। हमारे लिए जो हमारी डिवाइन पावर्स हैं, जो हमारी क्रिएटर हैं, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई, वो हमारे लिए निरंतर करते जाते हैं, हमारी सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए। हमारी सोल का कहाँ पे बेनोवेलेंस होगा, हमारी सोल की कहाँ ग्रोथ होगी, वो हमारे लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, इतने सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। और हर चीज में हमें देखते हैं कि मतलब कोई है इनका सपोर्ट। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि आप कभी भी अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारी शक्तियां हैं। और वो शक्तियां किसकी है? वो उस क्रिएटर की है जो हमारे लिए, हम उन्होंने ही हमें प्रोवाइड की। तो क्या हम कभी रुक के उन उस क्रिएटर के लिए सोचते हैं कि कितना आप कर रहे हो हमारे लिए, कितना आपने हमें प्रेम दे दिया, हमारी कितनी लाइफ में आपने कितनी चीजें ठीक कर दी कि हम इस चीज को आज एंजॉय कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे मेरी अगर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा पा रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी ऐसे एक रूटीन में मॉर्निंग वॉक में जाना शायद 5 साल पहले मेरे लिए बिल्कुल संभव ना होता अगर मैं रेगुलर जॉब कर रही होती। और आज की डेट में मैं एक उस चीज को कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि ईश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसी अरेंजमेंट्स कर दी कि मैं आज मॉर्निंग वॉक को एंजॉय कर पा रही हूँ, उस वर्कआउट को एंजॉय कर पा रही हूँ, जो कि मेरे लिए गिफ्ट से कम नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम एक्नॉलेज भी नहीं करते, और हम बोलते हैं ठीक है हमने किया, या हमने लाइफ के चॉइसेस ऐसे किए, हमारे डिसीजंस ऐसे हुए। बट बिलीव मी, उस समय आपका मन बुद्धि किसने मोल्ड किया? आपको उस समय किसने इंस्पायर किया? डिवाइन ने, आपकी स्पिरिट ने, आपकी आत्मा ने आपको गाइड किया कि ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो। और आज जैसे जैसे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, भले आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे, आपको जो भी मोटिवेशन मिल रही है वो कौन आपको मोटिवेट कर रहा है? आपके बैठे हृदय में ईश्वर मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी आत्मा।
जो उनका प्रतिनिधि करती है, जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस दिन जब मैं अपनी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रही थी कि शायद ये मेरे लिए कभी संभव नहीं हो पाता, पर आज मैं ये कर पा रही हूँ। और मैं जब ऋतुओं को बदलते देख रही थी, 10 दिन पहले गर्मी थी और उसी समय जब वॉक के लिए जाते थे तो बहुत गर्मी होती थी। आज देख रही हूँ कि पत्ते गिर रहे हैं, ठंडा गर्म लग रहा है, धूप छांव हो रही है। बड़ी खुशनुमा सी फीलिंग थी, बहुत एस्थेटिक फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था नेचर से जुड़ने पे, नेचर से कम्युनिकेट करने पे। और तब जैसे हम लोग थैंक्स बोलते हैं, तो हम अपने माता पिता को कब थैंक्स बोलेंगे, हम उस क्रिएटर को कब थैंक्स बोलेंगे हृदय में कि थैंक यू, आपने इतना किया। और हम उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल हैं। सो ईच मोमेंट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, उस हेल्दी खाने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिल रही है कि हेल्दी खाओ, ताजा खाओ, फ्रेश खाओ, रॉ फूड खाओ। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, या हमारे आचरण में जितना प्रेम बह रहा है उतने अच्छे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और वो प्रेम हम बांट पा रहे हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के अलावा, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके संपर्क में हम आते हैं, भले हम उनसे कुछ सामान खरीदते हो या कोई सर्विसेज देते हो। तो ये जो सारे इंटरेक्शन है ये डिवाइन बने हुए हैं। तो अपने इंटरेक्शंस में हमेशा कोशिश करिए कि एक देने का भाव रखिए। भले किसी के लिए गुड विशेस ही रखिए। मतलब देने का भाव माने ये नहीं कि आपने हमेशा खर्च करना है, टॉफी चॉकलेट लेके जाके, या उनको हमेशा अपने गिफ्ट्स देने हैं, नहीं। देने का भाव मीन्स गुड विशेस, ब्लेसिंग्स, लव, कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। अरे आप पानी पिला दिया, अंदर से एक दुआ, शब्दों में भी उसे नहीं कहना, क्योंकि अब जब हम शब्दों में कहते और सुनते हैं तो हमारे अंदर अहंकार डेवलप होता है। तो हम बस हृदय से कि थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया। और इससे क्या होता है, जो उनके भीतर ईश्वर बैठे हैं वो आपको ब्लेस करते हैं। तो ये, और जब वो इंटरेक्शन डिवाइन और सूक्ष्म होता है, तो एक बड़ा ब्यूटीफुल घटनाक्रम घटित होता है कि आपको उनसे मिलके अच्छा लग रहा है और उन्हें आपसे मिलके अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक रिले ऑफ लव चल रहा है। तो जब आप अपने अंदर वो लव फील कर रहे हो और वो जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उस लव को, पहले तो वो ईश्वर ने आपको लव दिया, वो प्रेम दिया, और जब उस प्रेम को आप बांट रहे हैं अपने आसपास के लोगों को जो संपर्क में आ रहे हैं, आप देखिए कि आपका जो जीवन है वो एकदम सुंदर हो जाएगा। आप हमेशा खुश रहोगे, आपके चेहरे पे ताजगी रहेगी, आपके अंदर कोई मनोविकार नहीं आएगा, आपको एक बहुत एस्थेटिक फीलिंग होगी। तो आप ये अपने अंदर डेवलप करिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए उस ईश्वर से, उस परमात्मा से शुक्राना। अगर आपके जीवन में कुछ इंसिडेंसेस हैं, कुछ रिलेशंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो आपके फेवर में नहीं है, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, वो आपके फेवर में नहीं है, या जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं है, या आपको जैसा पसंद है वैसे नहीं है, वो भी उस परमात्मा की ही इच्छा है। और उस इच्छा को सर माथे पे लगा के एक्सेप्ट करते हुए खुशी से जीने की आदत डालिए कि ठीक है, आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगी। शायद ये एक दिन में घटित नहीं होगा, पर वो घटित जब होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप उसमें फिर कोई ना नुकुर नहीं करोगे, और हर चीज को जब ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगे, तो उसमें आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपके अंदर वो जो थॉट प्रोसेस से जो एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो रहा था वो नहीं होगा। आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होगा, और आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे कुछ उन चीजों का फर्क पड़ना बंद हो गया। क्योंकि हम सब लाइफ में यही चाहते हैं कि हमें ना फर्क पड़े, अगर ये चीज ऐसी भी है मैंने एक्सेप्ट कर लिया पर मुझे फर्क पड़ रहा है, ये फर्क ना पड़े इसके लिए क्या करना है। हर वक्त थैंक्स, ग्रैटिट्यूड में रहिए, और सरेंडर में रहिए, और तीसरी चीज एक्सेप्टेंस में रहिए। पहला हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन आई है, मैं ऐसे ही जीऊंगी,
पर ईश्वर से मैं चेंज करने को नहीं कहूंगी, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। और एक्सेप्टेंस के साथ साथ मैंने सरेंडर किया कि ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे में ये शक्ति नहीं है इसे जीने की, मुझे नहीं पता इसको कैसे करना है, बट मुझे गाइडेंस दीजिए। और ये जैसी सिचुएशन है मैं उसे वैसे ही स्वीकार कर रही हूँ। और ग्रैटिट्यूड, आप मेरे लिए, मेरे साथ सदा हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और आप उस ईश्वर को हमेशा प्रेम में अंदर से थैंक्स बोल रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक दिन पिछले हफ्ते मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैं होम्योपैथी खाती हूँ दवाई। तो मैंने डॉक्टर साहब से दवाई ली और मैं फार्मेसी में गई दवा लेने के लिए होम्योपैथी की। तो वहां पे जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं, उनकी फोटो लगी हुई थी। देखिए मैं उन्हें नहीं जानती, मुझे उनका नाम भी नहीं ठीक से पता है। उनका नाम मैंने पढ़ा था बट इस समय मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा। पर मैंने उनका जब उनकी फोटो देखी तो मेरे अंदर एक ग्रैटिट्यूड आया कि आपने इतनी सुंदर एक चीज का इजाद किया वनस्पति से। और इतना मैंने उनकी चेतना को, उनके थैंक्स बोला कि आप जहां भी हैं जो भी है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने लोगों के लिए इतना कर दिया कि आज भी इतने सालों बाद लोगों को इनका फायदा हो रहा है और कितना हमारे को रिलीफ मिल रहा है। थैंक यू। आप बिलीव करोगे, मैंने फर्स्ट टू थ्री डोजेस लिए, फर्स्ट डोज में ही मेरा पेन खत्म हो गया और थर्ड फोर्थ डोज में तो मैं बहुत फिट फील करने लगी, जो मैं बहुत दिन से फील ही नहीं कर रही थी। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं ठीक हो गई, पर या फिर उनको थैंक्स बोला इसलिए ठीक हो गई। बट जब हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो हमारा जो आउटलुक है लाइफ का वही बदल जाता है। So I hope you will also continue doing all such things, and it will help you to improve the quality of your life. It will help you to ease out the nervous system. आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं और खुश थैंक्स से ही आता है। आपकी प्लेट में जो भी है, ये ईश्वर तुमने खाना दिया, आज मेरी पसंद का नहीं है, आपकी माँ भी जानती है। मानो आप हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में माँ तो नहीं है, पर एक शक्ति तो है जो जानती है कि पसंद का नहीं है, पर ठीक है पौष्टिक है तुम्हारे लिए, या आज तुम्हारे लिए यही इसी खाने की व्यवस्था है। तो आप उस खाने को ये मत कहिए खराब है, सड़ा है, नहीं। थैंक्स बोलिए कि पेट भरने के लिए कुछ ईश्वर ने दिया है आपको। मैंने देखा है बच्चों में ऐसे प्रवृत्ति होती है, या खाना खाते हैं तो बोलते रहेंगे, खराब फील करते रहेंगे, बट हर एक दाने पे उस ईश्वर को थैंक्स बोलिए कि जो आपकी प्लेट तक पहुंचा है। सो माय डियर ऑल द व्यूअर्स, सबसे यही निवेदन करूंगी कि हर पल हर क्षण ग्रैटिट्यूड, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस बढ़ाइए अपने जीवन में। जितना बढ़ता जाएगा उतना आनंद आता जाएगा। मैंने अपने एक बहुत परम मित्र के जीवन में देखा कि उनके अंदर बहुत हाई लेवल में एक्सेप्टेंस है। जैसे उस दिन मेरे पैर में चोट लग गई तो मुझे लगा अरे यार अब 10 दिन ऐसे ही खराब हो जाएंगे, मैंने तो ये करना था, मुझे तो ऐसे करना था, मैंने ये सोचा था। पर मेरे अंदर कुछ देर बाद एक्सेप्टेंस आया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जानते सब है, पर विपरीत परिस्थितियों में हम तुरंत उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि उसके बाद मेरे अंदर आया 4-5 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, कि यार ऐसे नहीं जसलीन, ठीक है, ठीक हो जाएगा, इतनी ज्यादा चोट नहीं है, जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। पर मेरे अंदर ये फिर आया चिंतन से कि मैंने ये 7 घंटे थोड़ा खराब तो फील किया, चलो इन मतलब अगली बार शायद इतनी देर ना लगे मुझे। पर पहले अगर यही 4 साल 10 साल पहले होता तो शायद मैं 2-3 दिन गुजारती, कुछ मोटिवेशन के लिए बुक पढ़ती, कुछ यूट्यूब तो तब इतना देखती नहीं थी। तो अब ऐसा होता है कि हमारे घंटों में एक्सेप्टेंस आती है। पर मैं उस डिवाइन से, उस क्रिएटर से प्रे करूंगी कि ये कुछ क्षणों में ही आ जाए अब, या हमें वो फर्स्ट थॉट में ही आ जाए। तो हमें धीरे धीरे अपने जीवन में इसकी डिग्रीज बढ़ानी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
Keep increasing the gratitude, surrender, and acceptance in your life. Keep spreading the joy. Bless everyone who comes in the contact of you. Thank you so much. Thank you for watching till here.